वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो गाड़ियां, दोनों टाटा पंच रहने वाली हैं। बाकी आ चुका हूं मैं पार्किंग में, जहां पर अपनी बाकी की जो गाड़ियां हैं वो मॉडिफाई करी जा रही हैं। एक बार आपको काउंटिंग करा देता हूं। तो यहां पे आप देखो एक यूपी 16 नंबर है, उसके बाद एक वाली गाड़ी है जो कि HR नंबर रहने वाली है। एक गाड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जो कि जा रही है। तीसरी गाड़ी आप यहाँ पे DL 9C नंबर, एक ये भी अपनी HR नंबर रहने वाली है 0900। एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे उसके जो मॉडिफिकेशन है वो चल रहा है। तो ये सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई करी जा रही हैं। बाकी दुकान पे आपको मैं दिखा चुका हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर जो प्रॉपर बात करने वाले हैं वो इस वाली गाड़ी का है। इसका इनिशियल बजट जो है वो भी 66,000 रुपीज़ का है। बाकी जो लास्ट में कुछ चेंज होता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो अब इस बजट के अंदर इस वाली गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जस्ट अभी काम जो है वो स्टार्ट हुआ ही है इस गाड़ी के। तो यहाँ पे आप देखो डोर पैनल वगैरह सारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। स्पीकर्स नहीं आते हैं, बेस मॉडल प्योर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीकर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, उसका अपडेट करने वाले हैं। इसी तरीके से अपने सीट कवर वगैरह जो है वो फ्लोरिंग वगैरह सारा कुछ काम आपको देखने को मिलने वाला है। तो होता रहेगा करके मैं आपको दिखाता रहूंगा। फ्रंट में आप देखो तो फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, तो उसका फिटमेंट रहने वाला है। LED बल्ब जो है इसके हेडलाइट में इंस्टॉल करने वाले हैं। इस तरीके के काफी कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए जा रहे हैं। अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अपना सेंटर डोर लॉकिंग का जो बॉक्स है वो आ चुका है। और RD कंपनी वाली जो लॉकिंग सिस्टम है वो इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। पावर विंडो आगे की 2 मिलती है, तो अपनी रियर की जो पावर विंडोज है उसका जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखो स्पीकर फिटमेंट के लिए यहाँ पे आ चुकी है अपनी रिंग्स। तो रिंग के साथ जो कंप्लीट फिटमेंट है वो रहने वाला है। स्पीकर वगैरह की बात कर लेता हूँ कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप म्यूजिक सिस्टम देख लीजिए। तो एक्सट्रीम ब्रांड का अपना जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 9 इंच की स्क्रीन के साथ रहने वाला है। प्रॉपर फ्रेम वगैरह के साथ रहेगा लगता है, फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा तो स्पीकर्स की बात कराता हूँ तो स्पीकर यहाँ पे आपको फ्रंट डोर के अंदर जो इसके कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और रियर डोर के अंदर अपने जो कोएक्सियल स्पीकर है सोनी के वो जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अब अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारी सीटें वगैरह जो है वो बाहर निकल चुकी हैं और स्पीकर का जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। चारों दरवाजों के अंदर फ्रंट डोर के अंदर अपने स्पीकर जो है लग चुके हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका था। सोनी के स्पीकर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है रिंग वगैरह के साथ में। और रियर डोर में आते हैं तो यहाँ पे भी सोनी के जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपडेट की बात कर लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम का काम स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे चल रही है अपनी सेंटर डोर लॉकिंग का काम, वो भी चल रहा है। और रियर में आते हैं यहाँ पे अपना कैमरे वगैरह की जो सेटअप है वो करे जा रहे हैं। रियर व्यू मिरर भी इस वाली गाड़ी के अंदर चेंज होने वाला है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो ये नया मिरर जो है वो लग चुका है और इसकी भी फिटमेंट आपकी कपलर टू कपलर रहने वाली है। इस वाली गाड़ी के अंदर जो मिरर आता है पहले आप इसको देख लीजिए, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में है। इस वाली गाड़ी के अंदर जो मिरर आता है वो आता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, जिसको आप इंटरनली जो है वो एडजस्ट कर पाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसकी जो एडजस्टमेंट है वो मिल जाती है। लेकिन अब जो मिरर लग रहा है वो अपना की के साथ सिंक रहेगा और इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे। तो दोस्तों गाड़ी जो है वो पार्किंग से आ चुकी है अपनी शॉप पर और इसका काम भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं क्या क्या एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले आप देखिएगा तो इसके जो पार्किंग बल्ब है उसको चेंज किया गया है। यहाँ पर LED बल्ब को जो फिटमेंट है वो किया गया है। DRL लाइट जो है वो लगाई गई है। नीचे आते हैं तो हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। 120 वाट का जो बल्ब है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और नीचे लगा है इसका क्रोम। तो यहाँ पे इसका जो हेडलाइट वाला क्रोम है आप वो भी चेक कर सकते हो। अपने पास ग्लॉसी किट भी अवेलेबल है, जिसमें पोर्शन कंप्लीट ग्लॉसी भी होता है, ब्लैक भी है। अपना जो क्रोम में भी फुल क्रोम आता है, तो आप जो सा चाहें वो लगवा सकते हैं। एक ये वाला भी आता है जो आप लगवा सकते हो। नीचे आप देखोगे तो फॉग लाइट, इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट जो है फिटमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप चाहो तो LED बल्ब का फिटमेंट करवा सकते हो। इन लाइटिंग सेटअप का जो अपडेट है वो रोड पे किस तरीके का आने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपना प्रॉपर जो व्यू है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। सामने काफी ब्राइट जो विजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। साइड में आते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो साइड में आप यहाँ पर चेक करिएगा तो साइड में अपने जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं। डुअल टोन फिनिश के साथ ही रहने वाले हैं। एक फुल ब्लैक का डिजाइन भी आता है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसकी बात इंटीरियर में चलेंगे। ऑटो फोल्ड वाले जो मिरर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी जाते हैं। तो इंटीरियर चलते हैं फिर इसकी बात करते हैं। डोर हैंडल्स के ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो पियानो ब्लैक इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। रियर वाला भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डोर वाइजर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ अपने डोर वाइजर जो है ये रहने वाले हैं। इसमें अपने क्रोम लाइन वाले भी आते हैं और नॉन क्रोम लाइन वाले भी आते हैं। तो जोन सी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो जो है अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। पियानो ब्लैक अपनी यहाँ पे जो है रूफ रेल्स वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि फुल ग्लॉसीनेस वाली रहने वाली है। कुछ इस तरीके से एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। बाकी आपको यहाँ पे दिखा दूँ 6 पीस वाली लोअर गार्निश वो लगाई गई है, जिसमें आपको 3 पीस इस साइड में, 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएंगे। डोर एज गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। तो साइड से कंप्लीट व्यू आप चेक कर लीजिए। ये सारी एक्सेसरीज थी। रियर में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो रियर में आपको रियर का जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। व्हाइट कलर की कार के ऊपर पियानो ब्लैक इंसर्ट किस तरीके का व्यू ऑफर कर रहा है वो आप यहाँ पे दूर से भी चेकआउट कर सकते हैं। अपने पास व्हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट व्हाइट के जो कलर है उसकी कॉम्बिनेशन में हल्का सा डिफरेंस आता है। तो आप चाहो तो व्हाइट भी लगवा सकते हो, डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। बाकी नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा नीचे लगे हैं अपने रियर के रिफ्लेक्टर। जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो स्कैनिंग मोड है वो इसके साथ देखने को मिल जाता है। और जिस भी साइड का आप इंडिकेटर दोगे, जैसे कि अभी आपको मैं देके भी दिखा देता हूँ, तो इंडिकेटर जिस भी साइड का आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे इस साइड का मैंने इंडिकेटर जो है वो दिया हुआ है। तो इंडिकेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करेगा, और जिस इंडिकेटर आप पुट नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में अपना ये वर्क करने वाला है। टेल लाइट के ऊपर भी आपको जो गार्निश है वो देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके की जो गार्निश है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे आप देखो कंप्लीट जो इस कार का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, डुअल टोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सीट कवर जो है यहाँ पे आप देखोगे तो बर्फी डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद ब्लैक और व्हाइट के थ्रेड के साथ। कंप्लीट जो पोर्शन है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने स्टीयरिंग रैप है वो भी किया गया है। इसके ऊपर आपको जो मून डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी किस तरीके की अपनी जो थ्रेडिंग वगैरह आ रही है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर फिटिंग जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। टाटा जेन्युइन अपडेट जो है इसका भी किया गया है, और ये प्रॉपर्ली पेयर्ड रहने वाले हैं अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में। वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इस तरीके से अपना जो है म्यूट अनम्यूट और अपना जो है सारे बटन जो है ब्लूटूथ वगैरह के वर्क करने वाले। इसके अलावा एक अपडेट अपना म्यूजिक सिस्टम के साथ भी रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देखो कंप्लीट पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ अपना जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया जा चुका है। कैसे कुछ फिटमेंट आ रही है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखो तो टच का रिस्पॉन्स किस तरीके का है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल मिल जाती हैं, जिसमें क्रोम ब्राउजर है, मैप आपको दिया गया है, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो तो यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ जो ऑप्शन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं। इसमें अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है, और कैमरे का कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो नाइट टाइम का जो व्यू है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। रियर व्यू काफ़ी क्लियर है। और इस वाली जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर एक और चीज़ आपको मिल जाती है, अगर आप चाहो फ्रंट व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो, वो भी जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो वो भी आप चाहें लगवा सकते हैं। ऊपर आप देखो तो अपना मिरर चेंज किया गया है। डे नाइट वाला जो अपना मिरर है वो यहाँ पे लगाया जा चुका है, जिसमें आप जो है मैनुअली डे नाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बल्ब चेंज किया गया है। सारी गाड़ी के अंदर जो आपको मिलता है हेलोजन बल्ब मिलता है, इसमें एलईडी बल्ब जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। तो सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस वाली कार के अंदर लगी है। फ्लोर पे आप देखोगे तो अपना जो फ्लोर है उसके ऊपर आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाएगा। फ्लोरिंग करी गई है, अपनी डाई वाली फ्लोरिंग कंप्लीट फ्लोर के ऊपर रहने वाली है। और इस कार में जो मैट लगे हुए हैं भैया कंपनी से लेकर के आए थे, उसको वापस से रीइंस्टॉल कर दिया गया है। यहाँ पे अपना चार्जिंग वाला जो पोर्ट है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको यूएसबी का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सारी कोई एक्सेसरीज रहने वाली है इस कार के इंटीरियर से। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो दो टाटा जेन्युइन अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहला है अपना जो पावर विंडोज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरा है आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो पावर विंडो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखो रियर से पावर विंडो जो है वो ऑपरेट हो रही है, रियर की फ्रंट से ही। तो चारों पावर विंडो कंट्रोल आपको यहीं मिल जाते हैं, और टाटा जेन्युइन रहने वाली है। तो यहीं से अपनी विंडो अप है, विंडो डाउन है, प्रॉपर जो है ये अपना वर्किंग रहने वाला है। और दूसरा अपना यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली जो है वो सिंक मिलने वाले हैं। इसके यहाँ पे आप देखो तो मैंने यहाँ पे किया तो ये अपना मिरर फोल्ड हो गए हैं, दोबारा से प्रेस किया तो मिरर जो है अनफोल्ड हो रहे हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा तो एडजस्टमेंट भी आपको प्रॉपर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए तो एडजस्ट भी मिरर जो है वो हो रहे हैं। ये अपना कुछ इस तरीके से प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ रहने वाला है, और दोनों मिरर सेम अपना जो है वो रहेंगे। और एक और फीचर है इसके अंदर, अपने की के साथ ही सिंक है। तो अगर आपको मैं की के साथ भी दिखाता हूँ किस तरीके से इसका ऑपरेशन वर्क करता है, तो की के साथ जब आप इसको लॉक अनलॉक करेंगे तो इसके ऊपर अपना वर्क करने वाला है। जैसे कि मैं लॉक कर रहा हूँ तो मिरर यहाँ पे फोल्ड हो चुका है, और अनलॉक कर रहा हूँ तो मिरर जो है वो यहाँ पर अनफोल्ड भी हो जाएगा। तो प्रॉपर ये जो है अपना की के साथ सिंक रहने वाला है। दोस्तों अपने पास आज एक अल्ट्रोज भी आई हुई है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कॉम्बो बनाया हुआ था इसका, तो अल्ट्रोज भी हमारे पास आ चुकी है। और अल्ट्रोज का भी काम जो है वो डेकोरम कार एक्सी सीरीज के ऊपर किया जाता है। अब एक्सी वेरिएंट है तो आपको पता है कि रियर की पावर विंडोज वगैरह नहीं मिलती, तो उसका अपडेट हो रहा है। सिस्टम वगैरह जो है वो सारे कुछ आपको इस वाली कार के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। सेंटर डोर लॉकिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। बाकी अपने सीट कवर जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, और अपनी मैटिंग वगैरह का काम जो है रहने वाला है। अगर आपने जानना है कि क्या क्या चीज़ लगवा सकते हो अल्ट्रोज के अंदर, तो आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूं जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पांस रहा है। सर नाम बताइए सबसे पहले अपना। देवेंद्र कुमार। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा। महेंद्रगढ़ हरियाणा से आप आ रहे हैं। तो सर यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा भतीजा यहीं पे टीचर हैं, वो भी करवा के ले गए थे यहाँ से गाड़ी को, और उनसे ही मेरे को पता चला। तो जितनी एक्सेसरीज आपको चाहिए थी अपनी कार के लिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है? हाँ सब मिल गई है। फिनिशिंग फिटमेंट सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
तो जो आपके भतीजे हैं उन्होंने कितने टाइम पहले काम करवाया है? अभी करीब 1.5 महीने पहले काम करवाया है। तो उनकी गाड़ी सही चल रही है अपनी? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो उन्होंने आपको रिकमेंड किया सर, अब यहाँ पे आप आ चुके हो, काम भी आपने करवा लिया है? नहीं, वो जो है उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे। तो आपने अब काम करवा लिया सारा गाड़ी का, करवा तो कैसा लगा काम? बहुत अच्छा लगा। एक नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से नंबर 10 में से 10 नंबर देता हूँ। पूरे नंबर। और आपने पेमेंट सर कितनी कर दी है? पेमेंट कंप्लीट कर दी। कितनी इन नंबर्स? मैंने कर दी 70,500। 70,500 रुपये। तो सर ये वर्थ है पेमेंट? पेमेंट वर्थ है, मतलब सामान उतना लगा है पेमेंट के हिसाब से? हाँ, उसी हिसाब से। तो मतलब खुश होकर के दोबारा जा रहे हैं हाँ, आप? खुश हो। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आप अपना कितनी समय निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।